जय श्री कृष्णा। ये देखिए ये मैंने आपको दिखा, ये केले का पेड़ है, इसमें तुलसी है। और ये देखिए ये एलोवेरा है, ये एलोवेरा है। आप सबको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको इसकी एक चीज़ बताना चाहूँगी कि पता नहीं औरों को पता है या नहीं पता है। मैं इसमें एक चीज़ बताऊँगी, अगर आप एक एलोवेरा लगाते हैं ना तो उसकी जो जड़ें होती हैं वो आसपास में फूटती है और फिर वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे इसकी जड़ें जो बढ़ती जाती हैं। और जो ये केला है इसमें भी ऐसे ही होता है, इसमें भी इसके आसपास जो केला होता है ना उसके आसपास भी ऐसी जड़ें फूटती जाती हैं और अपने आप ये दूसरा नया केला आ जाता है। एक केला मैंने ऊपर लगा रखा है छत में, छोटा छोटा सा है वो, उसका नाम भी रख रखा है मैंने, सत्य उसका नाम रख रखा है। मेरी एक बिल्ली थी ना सत्या, उसका ज़रा हाथ मुड़ा था, वो काली की बहन थी, क्यूट सी थी, गोरी गोरी सी, बहुत प्यारी सी थी। तो उसको मैंने, बिल्ली तो सब प्यारे होते हैं चाहे काले हो चाहे गोरे हो ना, बट ऐसा है थोड़ा, मैं देखती हूँ लोग भेदभाव करते हैं गोरा काला, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मुझे उससे किसी ने मांगा भी कि दे दो तुम, मैंने कहा नहीं मैं उसको नहीं दूँगी, क्योंकि उसका एक हाथ वो कूद ही नहीं सकती थी, मतलब विकलांग थी ना वो, तो मैंने नहीं दिया। मैंने कहा नहीं, फिर वो ख़त्म हो गई ऐसी। फिर पता नहीं क्या हुआ उसको, मैंने सोचा अगले दिन उसको ले जाऊंगी डॉक्टर के पास, पर वो टिकी नहीं। फिर उसका नाम था सत्या, तो उसी के नाम पर मैंने ऊपर छत में एक केले का पेड़ लगा रखा है छोटा छोटा, तो इसी की जड़ के यहाँ पर हो रखा था वो। यहाँ बहुत मुश्किल से निकाला मैंने, बहुत मुश्किल होता है निकालना, छोटा सा था वो निकाला। अभी ऊपर लगा हुआ है, इस समय रात हो रही है ना, इस समय आपको नहीं दिखेगा वो पेड़, ऊपर लाइट जलानी पड़ेगी फिर भी दिखे ना, फिर भी कम दिखेगा, दिख तो जाएगा बट उतनी लाइट नहीं होगी ना, सिर्फ एक बल्ब है, एक बल्ब में वो भी कितना उजाला हो पाएगा, मुश्किल है। तो मुझे तो बाद में ही पता चला कि केले के, क्योंकि जो गांव में रहते हैं लोग उनको पता रहता है कि उनको गांव की जानकारी ज़्यादा रहती है कि केले के एक पेड़ लगाओ तो कितने पेड़ बन जाते हैं अपने आप ही अगल बगल से ना। मुझे तो पता नहीं था, तो मैंने सोचा क्या पता मेरी तरह किसी और को भी ना पता हो, तो मैं बता देती हूँ। एलोवेरा का मुझे पहले पता था, क्योंकि शहरों में ये चीज़ें लगाई भी जाती हैं, है ना। और फिर बाबा रामदेव जी भी इसके बारे में बताते रहते हैं। तो केले के बारे में तो मैंने सुना नहीं था, पता नहीं किसी ने बताया भी होगा, बट मैंने तो देखा। और ये है, ये पारिजात का पेड़ है, ये भी नर्सरी से लाए थे, ये भी अलग क्वालिटी का है। और ये गुलमोहर है, ये बेलपत्री है, और ये अलग क्वालिटी का लग रहा है मुझे। देखो इसके पेड़ देखो, एक भी छेद नहीं है इसमें, ये है एक, ये है इसमें छेद नहीं है, ये देखो छेद है इसमें, छेद ही नहीं है, ये देखो कहीं छेद नहीं है। मुझे तो लगता है पूरे पेड़ में कहीं छेद नहीं है, भगवान करे नज़र ना लगे। मुझे लगता है नज़र नहीं लगेगी किसी की, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि बेलपत्री का पेड़ सूखे, है ना। और मुझे भी नहीं लगता कोई चाहेगा कि शिव जी का प्यारा सूखे कभी। तो ये है बेलपत्री, और ये चमेली के लिए मैंने बेल डाली है, देखो कहाँ तक जाती है ये बेल। अब मैं ज़रा सा दीवार पे चढ़ के आपको दिखा देती हूँ ना। ये है, ये देखो क्रिसमस ट्री, ये महंगा आता है, ये इसकी क्वालिटी भी अलग है। ग्रीन देखो कितना ज़्यादा है ना, ये ग्रीन बहुत ही ज़्यादा ग्रीन है। ये एक क्रिसमस ट्री होता है जो ज़्यादा ग्रीन नहीं होता है, ये ग्रीन है, और ये वैसा भी नहीं है
जो बड़ा सा होता है ना वो, तो वैसा भी नहीं है। और ये है, देखो ये चमेली की बेल जा रही है ना, ये देखो। अब मुझे तो पता नहीं इसमें कितनी रस्सी लगानी चाहिए, मैंने एक ही रस्सी लगाई है। इन चीज़ों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में ना गांव वालों को अच्छे से पता रहता है, बट हमें तो नहीं पता। इतना इतना ही पता है, ज़रूरत होगी तो और लगा लूँगी इसमें। ये चमेली, चमेली कैसे लगती है ना, ये बेल से लग जाती है। देखो ये देखो, मैं दिखाती हूँ, देखो कितने अच्छे पत्ते हैं, एक पत्ते में छेद और का, वो भी ये बिल्लियाँ यहाँ पे चढ़ गई होंगी ना, यहाँ पे चढ़ गई है, यहाँ पे तो बाल्टी रखी नीचे, उसके ऊपर चढ़े, इसे इससे नीचे नहीं उतर सकते ये लोग बिल्ली के बच्चे, तो इन्होंने हाथ मारे, इसमें भी मार रहे थे, मुंह से काट रहे थे इसको। मैंने कहा अब यही काम करोगे आप, बच्चे बच्चे हैं, खेलेंगे, कोई बात नहीं। दूसरी ये देखो, ये बेलपत्री, एक भी देखो, एक भी मेरे को नहीं लग रहा, एक में इन्होंने हाथ मार रखा है, थोड़ा सा छेद तब हो रखा है। ये कहाँ है, ये भी अपने आप नहीं हो रखा है, अपने आप नहीं हो रखा ना, ये इन्होंने हाथ मार रखा है तब जाके हो रखा है। और वैसे ये देखो सारे पत्ते अच्छे हो रखे हैं, इतने अच्छे पत्ते हो रखे हैं, इतने इतने अच्छे पत्ते। ये देखिए, ये है पारिजात का, किसका, इसका पेड़ का देखो ये कैसा हो रहा है ना, कहाँ को जा रहा है तिरछा। ये इतना बड़ा, इतना मतलब ये घना था बहुत। आधी तूफान आया कुछ दिनों पहले और इसके ये हाल हो गया। ये एक डंडा इसका लंबा सा टूटा और ये नीचे गिरा। इसके बीच में देखो ये घोंसला दिख रहा है आपको, पता नहीं आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, मुझको भी मुश्किल से दिखता है। यहाँ पर तो बीच में जहाँ पे सूखे सूखे पत्ते हैं, है ना, वो तो टहनियों के बीच में वहाँ पर जा रहा है। ये देखो ये पारिजात है ना, इतना बड़ा पेड़ है, इतना बड़ा पेड़ है। इसका बीच में भी था, ये टूट गई इसकी टहनी पूरी, मतलब झुक गया ही पूरा नीचे को, तो सड़क में फिर तो काटना ही पड़ता है आपको, तो हमने फिर इसको हटा दिया। क्या करते, इसके इसके होते हैं छोटे छोटे फूल, खुशबूदार होते हैं, तो शिव जी को चढ़ते हैं। आजकल खुदाई चल रही है तो ये पाइपलाइनें बिछ रही हैं, ये काम भी अपना चल रहा है। कोई कह रहा है इसमें देख, एक छोटी छोटी लताएं दिख रही होंगी ना, ये मधुमालती है, ये मधुमालती है। और ये पारिजाती है, फैल रखा है। यहाँ पे गुलमोहर है, ये गुलमोहर के ठीक नीचे गुलाब है। तो शौक़ है फूलों का, पौधों का, तो लगा रखे हैं, इतने घने लगा। और फिर ये गुड़हल है जो दिख रहा है, छोटा हो रखा है, इसको तो गायें खा देती हैं, पता नहीं बड़े होगा नहीं होगा। मतलब जगह बिल्कुल भी नहीं छोड़ के, जितनी जगह कवर जितनी कवर होती है ना उतनी सब, ये बिल्कुल पारिजात के बिल्कुल बगल में देखो मधुमालती लगा रखा है और ये लग भी गया है। ये तो इतना बड़ा हो गया था, जितना ये जो पारिजात है ना, इसको इसने पूरा जकड़ दिया, मुझे लगता है इसी के वजह से ये टूट गया पूरा। और इसमें इतनी मोटी इसकी बेल थी, पूछो मत, बहुत ही मोटी। फिर ये काटा पूरा पूरा काट दिया है। और यहीं पे दालचीनी लगा रखा है, ये बिल्कुल बेलपत्री के बगल में दालचीनी लगा रखा है। तो सुबह, कभी सुबह के टाइम पे मौका लगेगा तो दिखाऊंगी, पर अभी टाइम हो रखा है तो दिखा रही हूँ। ये सब मतलब मेरे को सबसे अच्छा ये बेलपत्री लग रहा है, इसका एक पत्ता भी ख़राब नहीं है, क्वालिटी भी अलग ही है। बड़े बड़े बेलपत्री के पत्ते हैं, इतने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। बस यही है सब कुछ, थोड़ा बहुत।
अब मैं बाहर को आ गई हूँ गेट से, तो अब मैं आपको दिखा सकती हूँ कि मेरा क्रिसमस ट्री का क्या हाल है। ये देखो ये है मेरा क्रिसमस ट्री, है ना। क्वालिटी देखो इसकी, डंडी कितनी छोटी है ना। आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा, ये इसकी क्वालिटी ही अलग है। फिर इसी के बगल में देखो ये गुलाब है। इतना शौक़ है कि खाली घने घने लगा रखे हैं। एक कलम ऐसी रोक दी थी, होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। और ये चमेली के लिए जा रहा है। और ये तो सड़क की खुदवाई हो रखी है, तो ऐसे ही हो रखा है यहाँ। ये देखो गुलाब हो गया, चमेली हो गया, ये दोनों एक साथ है। बगल में दूसरों की क्यारी है, चमेली तक मेरा है, हमारा है मतलब मम्मी लोगों का। ये यहाँ पे चमेली, ये भी यहाँ पर का चमेली अच्छा हो रखा है। और ये गुलाब है, ये गुलाब भी ज़्यादा घना घना हो रखा है, हो ही रखा है फिर। और ये तो सड़क का हाल है, आजकल खुदवाई चल रही है, पाइपलाइनें बिछ रही हैं उसका। ये देखो, ये है दालचीनी। मैंने कहा ना इसी के नीचे लगा रखा है, ये भी हो ही गया है बड़ा। देखो दालचीनी के पत्ते बड़े बड़े, इसका क्या क्या यूज होता है बताना। वैसे तो दाल में डलता है, ये सब्जियों में डलता है, और क्या यूज हो सकता है अगर बताओ ना, चाहे अगर किसी को पता हो तो बता सकते हैं। ये देखो, ये गुड़हल के पत्ते भी दिख रहे होंगे आपको, इतना घना घना लगा रखा है। क्या करें, शौक़ है, लगता है तो अच्छी बात है। मुझे लग रहा है लग भी सकता है, वैसे हो भी गए हैं, ऐसी बात नहीं है कि घने लगा रखे तो हो नहीं रखा है कुछ, पता नहीं। देखो हो भी रखा है। और ये है, ये पीछे की पाइपलाइन है, कह रहे हैं इनसे पानी आएगा पानी जाएगा। खैर जिस चीज़ की भी होंगी, पानी की होंगी। ये है गुलमोहर, इसके शो पीस के लिए अच्छा लग रहा है, भगवान जी को भी चढ़ा सकते हो, बट शो पीस में ज़्यादा बेटर है ना। और ये पारिजात जा रहा है। ओह, मैं थोड़ी दूर दूर से बना रही ना वीडियो। ये है पारिजात, देखो काफ़ी टूट गया है ये। और वैसे भी पौधों की कटिंग करते रहो तो तब ज़्यादा मजबूत होते हैं, ऐसा सुना है मैंने। इसकी कटिंग एक बार भी नहीं करी है जब से लाए हैं, सीधे पारिजात की बिल्कुल भी कटिंग नहीं की है। मैंने मम्मी से कहा इसको काट दे, उन्होंने बोला नहीं, उन्हें भी अच्छे लगते हैं पौधे, उन्होंने कहा नहीं काटना इसको। मैंने कहा कटिंग कर देते हैं, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं। और यहाँ पर एक चिड़िया का था घोंसला, ये जो दिख रहा है ना बीच में, ब्राउन ब्राउन बहुत डार्क, वो उसका घोंसला है। पता नहीं उड़ गई या वहीं है। मैंने कहा चलो, वैसे भी काट के कोई फ़ायदा नहीं है, उसका घोंसला भी गिर जाएगा नीचे। अब ये देखो, इसको देखो ये कहाँ कहाँ चढ़ गया। अब ये नीचे गिरेगा ना, तो मुझे इस चीज़ का डर है, ये चढ़ जा रहे हैं। कुत्ते ने काटे ना, इसका डर है, और किसी चीज़ का डर नहीं है। बड़े हो जाएंगे तो फिर काट नहीं सकते, वो ये भाग जाते हैं। यह है छोटी, इतनी थी फिर क्या आ रही है अब। और क्या दिखाऊं, कल छत का देखेंगे कि अभी देखते हैं। चलो कोशिश करती हूँ छत में जाने की, ठीक है, छत में जाके दिखाती हूँ फिर। ये है छत में आ गई हूँ। छत में तो कुछ खास नहीं हो रखा है, ये गुलाब है 2, ठीक है, और फिर ये दूबा
दूबा ही कहते हैं ना। हाँ, ये दूबा है, ये काटना हो रहा है, इसकी कटिंग करनी हो रही है। मैंने कटिंग करी इसकी। और ये बड़ा गुलाब है, ठीक है। ये भी बड़ा गुलाब है बगल में। एक ये पता नहीं क्या लग रहा है, ये कुछ अपने आप जम गया है। ये से आपका कुछ कहते हैं इसे, मैं भूल गई हूँ। कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता, भूल गई हूँ। पता है बट भूल गई। और ये बहुत अच्छा गुलाब है, इतना बड़ा बड़ा रेड गुलाब है। ये अलग है, इसकी क्वालिटी अलग है। बट इसको भी मैं नीचे लगाने की सोच रही हूँ। एक बार लगाया था मैंने, इसकी टहनी काटी थी तो उतना घने घने में सूख गया वो। एक ये पता नहीं क्या है, ये भी अपने आप हो गया। ये है कुछ, ये गुलदस्ता टाइप का है कुछ। ये मैंने आज इसका क्या किया ना, इसको उखाड़ा, जिससे कि मैं इस पौधे को इसको मैंने कलम से लगाया था। ये कलम से लग गया और मैं सोच रही हूँ इसको मैं जड़ सहित उखाड़ के लगाऊं, है ना। फिर इसका फूल खिले तो आपको दिखाऊं कितना अच्छा फूल है। ये रेड फूल है, बहुत प्यारा सा फूल है। इतना प्यारा गुलाब का फूल है, ये बहुत ही प्यारा है। और इसमें कांटे इतने भयंकर है ना, इसके कांटे अलग ही हैं। इसके कांटे मतलब कह सकते हैं सिंपल गुलाब नहीं है, अच्छा गुलाब है। गुलाब सब अच्छे होते हैं, थोड़े से जो चीज़ हम कम देखते हैं हम उसे थोड़ा कह देते हैं। थोड़ा बड़ा है जो नहीं मिलता है वो वही नर्सरी में ज़्यादा बिकता है ना, जो क्योंकि इधर उधर से ले ही आते हैं अधिकतर। ये वही गुलाब है जो नीचे लगा रखा है, कटिंग से लगाया है। किसी से मांगी थी कटिंग, ऐसे ही लगा दी गमले में। फिर इस गमले में भी लगा दी, ये भी कटिंग करनी हो रही है। ये फूल सूख भी गए हैं इसके बीच बीच में। ये देखो ये फूल सूख गए हैं इसके। ये बताना इसके फूलों का क्या क्या बनता है। एक तो गुलकंद बनता है, वो बाबा रामदेव वाला वो बताते हैं ना, उनका आता है ना गुलकंद। एक गुलकंद बनता है और दूसरा पता नहीं। एक तो कहते हैं गुलाब जल। अब गुलाब जल तो जो हमने ख़रीदा है, अब इधर देखो मैंने कहा था ना अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है। एक पेड़ ये है, ये छाया दिख रही होगी, ये गुटहल है, छोटा वाला गुटहल है। गमले में ही खिल जाता है। आज तो इसमें बहुत फूल खिल लगे थे मैंने उन्हें। और एक और है गमला, ये है। अब ये आपको दिख ही नहीं रहा होगा, सॉरी ये दिख ही नहीं रहा होगा। इसमें छोटा सा केले का पेड़ है, मैं इसका पत्ता हिल रहा है। ये देखो सुबह दिखाऊंगी, इस समय तो ये लाइट का उजाला भी इतना कहाँ हो रहा है क्योंकि एक ही साइड है ना। तो ये है, इसका नाम रख रखा है मैंने सत्य। उसने सत्यनारायण की कथा में प्रयोग होता है इसलिए सत्य रख दिया उसका नाम। और सत्या मेरी बिल्ली भी, उसका नाम सत्या, इसका नाम सत्य रख दिया। यही है गमले, और क्या है। और फिर ये ऊपर को माउंटेन है, इसके ऊपर ये छत, ये ऊपर को जाने की सीढ़ियाँ हैं। यहाँ से दिखाती हूँ मैं आपको, देखो फिर जितना दिखता है क्या करें। ये ना सब मूड का है, कमाल मूड अभी बनाने का है तो ऐसे अंधेरे में ही बना दे रहे हैं वीडियो। क्या करें, जब मूड होता है तो ऐसे होता है। ये झंडा है, लहरा रहा है, इसमें हनुमान जी हैं और ये शेरा वाली माता का है ना। अब ये भी चेंज करने हो रहे हैं। ये तो लहराते रहता है, ये तो सही जगह पर भी है ना। ये थोड़ा सा छोटा है इसका डंडा, ये लहराते रहता है। इसमें हनुमान जी हैं,
ये मोहल्ले की गली है, देखो ये कुत्ते जा रहे हैं ना। वो अब इन्हें अगर छोड़ दूँगी तो ये क्या, ये देखो ये कुत्ते जा रहे हैं। अभी तो इनकी टोली की टोली आ जाती है, इसलिए तो इनको, ये बिल्लियाँ ज़रा इनको अकल वाली हो जाएंगी तो अपने आप चले जाएंगे बाहर, फिर टिकते ही नहीं है वो बाहर। आप पालो चाहे कुछ करो, फिर वो टिकते नहीं है। मतलब आएंगे, जैसे कोई पालेगा तो उसके पास ज़रूर आएंगे वो, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। ये सब यहाँ से भी छत का नज़ारा है। और वो गागर है, यहाँ पर गागर रख रही है कि ना, मैंने इसमें मेरा पैर पड़ गया हल्का सा। हाँ, यहाँ पे मैंने एक ये दिख रहा होगा ना, ये पानी का बर्तन रखा है चिड़ियाओं के लिए, चिड़िया पियेंगी खाने के लिए। ये रखा है। ये आजकल ये बरसात है तो इनका खाने का भी ऐसे, इसमें भी पानी भर गया है। दाना तो ख़त्म हो गया, चावल ही रखती हूँ। आप क्या क्या रखते बताना। मैं तो चावल ही रखती हूँ। और ये गली देखो, ये हमारे मोहल्ले की गली इतनी बड़ी है, इधर है जितनी उधर ही उतनी ही इधर है। देखो इतनी लंबी ना, बहुत लंबी है, जितनी उधर है उतनी इधर है। बीच में हमारा मकान है, मतलब बीच में आता है, इधर भी मतलब, और इधर भी इतनी बड़ी गली है। अच्छा लगता है, मुझे अच्छी लगती है लंबी लंबी गलियाँ। छोटी छोटी गलियाँ मुड़ जाती हैं फिर इधर उधर, ऐसा अच्छा नहीं, लंबी लंबी गलियाँ। यहाँ पर मेरा एक शिवलिंग है, वो भी नहीं दिख रहा होगा, काले रंग का ही होता है शिवलिंग, अधिकतर तो वाइट ही होता है ना। यहाँ पर है शिवलिंग है। चलो जय श्री कृष्णा जय भोलेनाथ बोल देते हैं। और क्या है, आप लोग भी कहेंगे कैसे समय पर बना रही है, पर मेरा मूड ही इस समय हो रहा है बनाने का, क्या करूँ। ये देखो मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, ऐसे व्यू दिखाती हूँ शहर का। और क्या, अपने शहर का हल्द्वानी है ही। उधर जो दिख रहा है ना, वो ईंट का मकान जैसा, वो छप्पर जैसा, वो मतलब वो है, क्या कहते हैं उसे, गौशाला। मतलब वहाँ भैंस रहती है, गौशाला तो जहाँ गाय रहती है उसे गौशाला कहते हैं ना। पहले रहती थी वहाँ गाय, आजकल भैंस है। बहुत पहले दूध लगाया था ना, तो बोल रहे थे कि गाय नहीं है भैंस है वहाँ। तो जो भी है, जहाँ गाय रहती है उसको गौशाला कहते हैं, लेकिन जहाँ भैंस रहती है उसको क्या कहते हैं बताना। ऐसी सवाल आया मन में, आप बताना। मेरा सब आप लोगों से सवाल है, आंसर मुझे भी नहीं पता है, बट अभी अभी ताज़ा ताज़ा नया नया सवाल मेरे अंदर आया है कि जहाँ गाय रहती है उसको गौशाला, जहाँ भैंस रहती है उसको क्या कहते हैं, उसे क्या कहेंगे। उसे तो गौशाला नहीं कह सकते ना, अगर मीनिंग से देखा जाए, शब्द का अर्थ निकालो तो गौशाला कहाँ से हुई। और ये देखो एक रोड, एक चौराहा आता है। एक वैसे तो ये गली पूरी सीधी है, लंबी लंबी है ना, ये है, मैं ऊपर छत में खड़ी हूँ, ये है। फिर उसके बाद एक रास्ता कटता है इधर को, इधर मंदिर है, मंदिर, वो जो केसरिया रंग की दीवार है ना, वहाँ पर मंदिर है, वो मंदिर है, वो केसरिया रंग का। फिर मेरे पैर कितना टकरा रहा है। इधर इधर को वो मंदिर है, केसरिया रंग की दीवार, वो तिरछा है ना, वहाँ पे वो दिख रहा होगा, थोड़ा सा ओम बना है, मतलब त्रिभुज टाइप का ट्रायंगल, उससे पता चल रहा होगा वो मंदिर का है। अच्छा ही लगता है मंदिर हो तो, घर के आसपास अच्छा ही लगता है, बट मंदिर घर के बिल्कुल आसपास भी नहीं होना चाहिए ना, बिल्कुल मतलब थोड़ी सी दूरी होनी चाहिए, जितनी दूरी होनी चाहिए उतनी दूरी है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी पता नहीं किसको क्या लगता है, बट मुझे लगता है कि मंदिर जो है घर से थोड़ी सी दूरी में होना चाहिए, थोड़ा तो दूरी होनी चाहिए। जैसे कभी भजन हुए, कीर्तन हुए, किसी का कुछ पेपर है, कुछ है, तो डिस्टर्ब होता है और कुछ नहीं।
थोड़ा बहुत। ऐसे तो पढ़ने वालों को डिस्टर्ब क्या होता है, बट वैसे ही। लेकिन अगर घर में भी कोई किसी के फंक्शन है, किसी का कुछ है, तो मतलब मुझे लगता है कि मंदिर ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहाँ पर थोड़ा सा शांति हो ना। तो मुझे लगता है ये ठीक ही जगह पर है। ठीक है, उधर को सड़क है, उधर को सड़क है, पीछे को सड़क है, 3 साइड से उसके सड़क ही सड़क है। ट्रायंगल में है मंदिर भी, मतलब उसका ज़मीन का एरिया। और ये कुत्ते घूम रहे हैं। आज मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, मैं दिखा रही हूँ। ऐसी है। ये नीम का पेड़ है हमारे बगल में, किसी का प्लॉट है ये। हमने इसको काटा नहीं, नीम का पेड़ लोग ले जाते हैं काट करके, अच्छी बात है। थोड़ा थोड़ा ले जाए तो कोई बात नहीं। इसके ऊपर से बगल में ना, उसके ऊपर से तार भी है, तो हमारे ऊपर तो नहीं है तार, उस बगल के प्लॉट है खाली। इसमें नीम का इतना बड़ा पेड़ हो रखा है ये। अगर हम काट देते तो पेड़ इतना बड़ा नहीं होता। काटते तो कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि हमारे बगल में है, तो बगल की झाड़ी काटना, पेड़ काटना, वो हमारे अंदर में आता है तो जिसका उसी का हुआ। लेकिन सफाई तो करनी पड़ती है ना। और यहाँ से ऐसी दिख रही है मेरी क्यारी। ये औरों की क्यारी भी है, बहुत अच्छी अच्छी क्यारियाँ हैं। अच्छा लगता है 4 पौधे हो तो, और क्या है ना। 4 पौधे हो तो अच्छा लगता है कि हाँ 4 पौधे हैं, हवा मिलेगी हमें भी, अच्छा वातावरण मिलेगा, और क्या है, घूमने में अच्छा लगेगा, मन को अच्छा लगेगा, और कुछ नहीं। कोई कह रहा था इस सड़क बनेगी तो पौधे कट जाएंगे। मैंने कहा आंटी जो भी होगा, जैसा भी होगा। अच्छा मैं एक चीज़ बताती हूँ, मैंने इनका नाम क्या रख रखा है। इन पौधों को लाई ना मैंने, इनका पौधों का नाम ओम नमः शिवाय रख रखा है। सारे पौधों का नाम ये सब मैंने, ये शिव जी की क्यारी समझ लो आप। ये उनका ही, उनके लिए बनाई है सब, ये उन्हीं को समर्पित है। अब आप सोचेंगे कि मैं शिव जी की भक्त हूँ, मतलब नहीं भी नहीं कह सकती, हाँ भी नहीं कह सकती। कृष्ण भगवान की हूँ, पर कृष्ण भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, तो इस वजह से मैं भी बहुत ज़्यादा मानती हूँ। जितना कृष्ण मानते हैं उतना मैं भी मानती हूँ शिव जी को। और पता ही होगा कि कृष्ण तो सब बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो शिव जी तो उनके आराध्य है ना, तो इस वजह से मैं भी मानती हूँ। तो ये सब मैंने आपको दिखा दिया। बगल में अभी अभी बना है ये प्लॉट का मकान, तो इनकी अभी क्यारी में वाइट कलर के फूल हो रहे हैं। उसमें अरबी है, वो अरबी गिर गई थी, अपने आप उग गई है। और छोटे छोटे इन्होंने भी पौधे लगा ही रखे हैं वाइट कलर के, सदाबहार है वो। और देखो सामने झाड़ी हो रखी है, और वहाँ पे किसी ने कुछ बो रखा है, सफाई कर रखी है। थोड़ी सी झाड़ी हमने काट रखी है अपने सामने से, तो सूख रखा है ना, वो हमने काट रखा है, क्योंकि सामने से सांप कीड़ों के डर भी होता है ना। शहर तो है ये, बट जहाँ पे पौधे होते हैं वहाँ पे पौधे होते हैं। सांप तो शहरों में भी आते ही हैं, है ना। तो ये है, यहाँ पे शिव जी भी है, शिवलिंग। तो जिसको शिव जी को जय बोलना है बोल देना, जो भी देखेगा अपनी श्रद्धा के अनुसार। अब दिख नहीं रहे हैं उसके लिए सॉरी, क्योंकि अंधेरा हो रहा है। अब मैं नीचे आ रही हूँ, ये लोहे की सीढ़ियाँ हैं, इससे ऊपर ये माउंटेन है, इसमें चढ़ी थी, अब आ रही हूँ नीचे। आज देखो आसमान भी कैसा हो रहा है, ये हल्द्वानी का मौसम, एक तारा भी नहीं दिख रहा। मैंने आसमान की ओर को कर दिया है, लेकिन एक तारा नहीं दिख रहा है। देखो एक भी तारा नहीं दिख रहा है, एक भी तारा नहीं दिख रहा है। इसको ही कहते हैं ना बादल लगना, मुझे तो ऐसे
है ना, इसी को कहते होंगे। एक भी तारा नहीं दिख रहा है, ना चंद्रमा दिख रहा है, ना एक तारा। ये है जिस चीज़ को हल्द्वानी का देखना है, अभी एक तारा नहीं दिख रहा है यहाँ। और ये नीचे यहाँ पे भी बना रखा है थोड़ा बहुत, मम्मी ने कर रखा है सब। क्यारी नहीं बना रखी है, एक तो उतना काम नहीं कर पाते ना वो, मतलब कर तो लेते हैं बट थोड़ी, है ना। अब हम बड़े हो गए, मम्मी भी बड़ी, तो उनकी इतनी ताकत थोड़ी ना रहती है, तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं। यही सब है, बाकी तो मैंने सब कुछ दिखा दिया है, और क्या दिखाना है। अच्छा चलो फिर ठीक है, गुड नाइट। इस समय रात हो रही है, रात के समय बना रही हूँ मैं। ठीक है चलो, जय श्री कृष्ण। अच्छा चलते हैं फिर, अब नीचे चलते हैं, मैं वीडियो बंद कर देती हूँ।